चलो जी, एक्सरसाइज 0 में बोलो डाउट। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। 1, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट हमें फाइंड करना है। तो आई नॉट विल बी ई नॉट बाय आर, और ई नॉट क्या होता है? एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। क्या नहीं गिवन इसमें? हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स अगर नहीं गिवन तो 1 ले लो। बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सब कुछ तो गिवन है। वी विल गेट आई नॉट। है करण, अर्षित, अक्षिता, अमोल, क्लियर? फिर भी यही होगा, तुमने कुछ गड़बड़ की होगी। ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। दिस इज इन रोटेशंस पर मिनट। किया तुमने फिर भी? हाँ तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा ऐसा ही में। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 3। यूजिंग एन एसी वोल्ट मीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस। एसी वोल्ट मीटर, जो एसी वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये जो डिवाइसेस हैं, ये कौन सा करंट मेजर करते हैं? कौन सा करंट या वोल्टेज, कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं? आरएमएस या मैक्सिमम? दे मेजर आरएमएस वैल्यूज, करेक्ट। Using the AC voltmeter, the potential difference in the electrical line of the house is read to be. So this is VRMS. मेरे पास VRMS है 234। If the line frequency हमें दे रखी है, इक्वेशन लिखनी है, तो V नॉट क्या होगा? √2 टाइम्स 234, तो 331 हो जाएगा, इनटू, तो V क्या आ जाएगा? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड ओमेगा क्या होता है? साइन ऑफ 2 पाई न्यू इनटू टी। फ्रीक्वेंसी हमें 50 दे रखी है। 5 तक, 8 तक, 10 तक, सर 9th वाला क्वेश्चन। 9th, 7th का सेकंड पार्ट। The household supply of electricity is at 220 RMS, 50 Hertz. Find the peak voltage and the least possible time in which the voltage can change from RMS to zero. Akshita, we have to find the time in which the voltage changes from RMS to zero. तो RMS to zero ले लो या फिर zero to RMS ले लो, एक ही बात है, टाइम विल बी सेम। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ से 0 से RMS जाओ या फिर RMS से 0 जाओ, टाइम एक ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। V की वैल्यू VRMS डालनी है हमें। VRMS क्या होता है? V नॉट बाय √2 इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, V नॉट उड़ेगा, दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 4। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू इंटू टी। यहां से मेरे पास टाइम आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में वेव्स याद है, वेव्स चैप्टर, Yes, sir. उसमें सुपरपोजिशन में जब दो वेव्स सुपरपोजिशन के बाद दो वेव्स की जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, हाउ डू वी फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? फेजर वगैरह याद है चीजें, हमने फेजर डायग्राम्स सीखी थी। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, इन दोनों, मेरे पास ये दो वेव्स हैं, दीज आर द टू वेव्स, ठीक है। इन दो वेव्स के बीच में व्हाट इज द फेज डिफरेंस? करेक्ट, इट इज 90। एक है साइन और एक है कॉस, दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज पाई बाय 2। तो फाई जो है दैट इज पाई बाय 2, पाई या थीटा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेक्टर्स वाला ही फॉर्मूला लग जाता होता है जो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। तो दोनों के बीच में फाई है, फाई क्या है, 90 है। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर प्लस, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट, दूसरे का एम्पलीट्यूड भी ई नॉट ही है यहाँ पे। तो खैर, तो इट विल बी रूट 2 टाइम्स ई नॉट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट वेव का, या रिजल्टेंट जो पोटेंशियल का कर्व बनेगा, ठीक है। रिजल्टेंट जो पोटेंशियल का कर्व बनेगा उसका एम्पलीट्यूड है। हमें फाइंड करना है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आरएमएस वैल्यू कैसे आएगी? आरएमएस विल बी रूट 2 ई नॉट डिवाइड बाय रूट 2 कर देंगे, तो रूट टू उड़ेगा तो बचेगा ई नॉट। तो दिस इज द रिजल्टेंट आरएमएस वैल्यू। इज दैट क्लियर? हमने पहले क्या किया, दोनों वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया, उसके बाद उसका आरएमएस निकाल लिया, वेक्टर वाले फेजर जो फेज डिफरेंस वगैरह यूज करके, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10th, फाइंड द इफेक्ट। ये भी सेम है, इन दोनों में कितना होगा फेज डिफरेंस? देखो, ये मेरे पास दो वेव्स हैं, एक वेव है साइन, मतलब इसको I1 लिख लेते हैं, 2 साइन ऑफ 100 पाई टी। दूसरा I2 कितना है, 2 कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। अब मैं अगर कॉस को साइन में बदलना चाहूं तो I2 कितना हो जाएगा, 2 साइन, हाँ करेक्ट, शिरवी अनर्शित। क्या लिखेंगे इसको, 100 पाई टी प्लस 120 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई टी प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन कॉस को बदल दिया साइन में। अब दोनों साइन साइन फंक्शन है, दोनों का फेज डिफरेंस मेरे को दिख रहा है, फाई कितना है, 120। ठीक है, राइट। नेक्स्ट 13 तक, थर्टीन 13th में इम्पीडेंस का मतलब क्या इम्पिडेंस होता क्या है? होता है, हाँ इम्पिडेंस आज करेंगे एक्चुअली। इम्पिडेंस उस दिन शायद मैंने वैसे ही बता दिया था, अभी लिखना है हमें, लिखना बाकी है, विल डू इट टुडे, ठीक है। इट्स नथिंग बट, यस करेक्ट, इट इज रेजिस्टेंस इन एसी, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस होती है ना, इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है Z
ना इम्पिडेंस का सिंबल होता है Z एंड इसका फॉर्मूला होता है इट इज V अपॉन I, नथिंग, सिंपल वही। तो AC में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज इम्पिडेंस। तो हमें बस दोनों को डिवाइड करना है, तो इट इज V नॉट बाय I नॉट, दोनों को डिवाइड करेंगे। V नॉट 220 है, I नॉट 10 है, दोनों को डिवाइड करो तो 22 आ जाएगा आंसर, नथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स इन पार्ट ए? ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1 5 तक, एक्सरसाइज 1 में 10 तक, नो डाउट्स? ठीक है, 6th वही करना है इसमें कोमल। मेरे पास करंट की इक्वेशन दे रखी है, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू। इसमें देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं याद होगा +1 में चीजें सिमिलर ऐसे ही किया था वेव में, है ना। एम्पलीट्यूड 0 से लेके मैक्सिमम तक जाना, 0 से लेके हाफ तक जाना, हाफ से लेके मैक्सिमम तक जाना, इन सबके टाइम्स निकाले थे। इसमें भी ऐसे ही करना है, तो इसमें देखते हैं करके। 6th में क्या करना है हमें, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये मेरे पास अगर कर्व है तो 0 से आरएमएस, फिर आरएमएस से मैक्सिमम। तो उसने टाइम ये वाला पूछा है, आरएमएस टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू आरएमएस, तो एक ही बात होता है ना। तो ये वाला टाइम पूछा है। तो मैं अगर इसको नाम देता हूँ ए बी सी, अगर मैं टाइम ए टू सी निकाल लूं और ए टू बी निकाल लूं और दोनों को माइनस कर दूं, तो आई विल गेट टाइम फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 0 ए टू सी, कितना टाइम लगता होता है? T/4, करेक्ट, इट इज टाइम पीरियड बाय 4। ए टू सी जो टाइम है दैट इज टाइम पीरियड बाय 4, ये पूरा टाइम पीरियड है, उसका चौथा हिस्सा। अब ए टू बी निकालने के लिए मुझे आरएमएस वाला टाइम निकालना है ना, तो उसके लिए आई की वैल्यू मैं आई आरएमएस डाल दूंगा। Therefore, I naught by √2 is equal to I naught sin of omega t। तो यहां से मेरे पास sin ओमेगा टी, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आएगा, इधर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा टी मेरे पास आ जाएगा π/4, क्योंकि 1/√2 होता है sin ऑफ π/4, एंड ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2π/t इंटू टी। तो मेरे पास जो टाइम आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी T/8। तो ए टू बी टाइम लगा T/8, ए टू सी टाइम लगा T/4। Therefore, B to C टाइम होगा T/4 माइनस T/8, दैट इज T/8। ठीक है, इसका आंसर टी में पूछा है या जिसमें भी पूछा है वो हम लोग ऑप्शंस देख के निकाल सकते। किसमें पूछा है इसका आंसर? अच्छा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे निकाल दो। ओके, अमोल, टेंथ के बी पार्ट में पीक वैल्यू ही लेनी है। टेंथ का बी पार्ट, फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द, एवरेज पावर है तो मेरे पास V दे रखा है, I दे रखा है, बी पार्ट का है, क्या कह रहा है अमोल? एक ही चीज फाइंड करनी है बस।
यार अनम्यूट होके पूछ लिया करो तुम लोग। चलो ठीक है।